मित्रों, हमने पहले लेक्चर में संत कबीर का परिचय देखा। आज हम संत कबीर ने अंधश्रद्धा को लेकर, जाति पाति को लेकर अपने जीवन में क्या काम किया है, अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में किस प्रकार की जागृति की है, लोगों में किस प्रकार का ज्ञान उन्होंने बांटा है, इसकी ओर हम आज जाएंगे। संत कबीर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बहुत ही बड़ा काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं सदियों से हमारा देश इन जातियों के बीच इन जाति धर्मों के बीच अपनी मानसिकता को लेकर, अपनी विकृति को लेकर काम कर रहा है और इन्हीं विकृतियों को दूर करने का काम संत कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में किया है। एक तरीके से हम अगर कहें तो संत कबीर जी ने समाज प्रबोधन का बहुत बड़ा काम अपने साहित्य के माध्यम से किया है। हम जिस तरीके से देखते हैं, हिंदू धर्म के लोग अपने अपने देवी देवताओं में लीन हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह के नाम पर लीन हैं। हमारा सही काम क्या है, हमारा सही कार्य क्या है, समाज के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इन बातों को भूलकर इन आडंबरों के पीछे हमारा ये समाज भागता जा रहा है। इन बातों को देखकर संत कबीर ने इसी समाज को समझाने का प्रयास किया है कि इन जाति धर्मों में कुछ नहीं पड़ा है, अपना कर्म मतलब अपना काम है। हम जो काम करते हैं वही हमारा कर्म है, इन धर्मों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का स्वर्ग नरक की जो बातें हैं, अल्लाह ईश्वर की जो बातें हैं, इनमें जो अंधश्रद्धाएं हैं, इन अंधश्रद्धाओं को लेकर भी संत कबीर ने समाज जागृति की है। जैसे लोग जिस तरीके से इस काशी काबा में विश्वास रखते हैं, मंदिर मस्जिदों में विश्वास रखते हैं, मंदिर मस्जिदों को लेकर मारकाट होती है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है। अगर हम ये माने कि ईश्वर हर मन में, हर कण कण में बसा हुआ है, तो फिर इन मंदिर मस्जिदों में जाने की आवश्यकता क्या है? संत कबीर का ये कहना है कि ईश्वर हर अणुरेणु में है, अपने माता पिता के कदमों में है, अपने माता पिता के सेवा में है, समाज की सेवा में है, लोगों की सेवा में है, तो फिर ये मंदिर मस्जिदों में क्या है? तो इस तरीके से संत कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को ये एक तरीके की सीख दी है कि धर्म को अगर आप जानना मानना चाहते हैं तो धर्म इंसानों में बसा हुआ है, ईश्वर इंसानों में बसा हुआ है, न कि इन मंदिर मस्जिदों में बसा है। इस तरीके से संत कबीर जी ने ईश्वर की इन भ्रामक कल्पनाओं को तोड़कर ईश्वर ये निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता है, इन बातों को समाज को समझाने का प्रयास किया है।